सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत। गाइस, आज हम एक ऐसी रूह, एक ऐसी आत्मा से कनेक्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, फ़िल्मों में देखा होगा, मंजूलिका। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ मंजूलिका की क्या कहानी और क्या स्टोरी है। क्या सच में कोई मंजूलिका थी? क्या रियल में जो फ़िल्म में बताया, जैसे भूल भुलैया फ़िल्म में आपने मंजूलिका की स्टोरी सुनी होगी, उसमें एक वो नाचने वाली होती है जो राजा के दरबार में डांस करती है, लेकिन उसकी जो मौत हो जाती है और उसका जो मर्डर करते हैं या उसको मौत के घाट उतारे, जैसा फ़िल्मों में बताया है, वो होता है खुद राजा। फिर उस राजा को मारने के लिए जो मंजुलिका, जैसे आपने फ़िल्म भूल भुलैया में देखा कि वो उसका एक मतलब रूप लेती है और वो उसके अंदर आती है। और आपने उस मूवी में देखा होगा मंजुलिका का कहर या मंजुलिका की जो आत्मा है, उस फ़िल्म में बताया गया है कि वो एक नाचने वाली थी और उसकी मौत राजा ने करी। क्या सच में कोई मंजुलिका है? क्या रियल में सच में कोई ऐसी मंजुलिका थी जिसकी आत्मा भटकती है, या जिसके मतलब उसका मर्डर जो है राजा ने किया था? तो आज हम उस मंजुलिका की रूह से या उस मंजुलिका की आत्मा से कनेक्शन करेंगे। अगर वो आत्मा रियल में हुई तो हमसे कनेक्शन भी उससे करेंगे और हम पूछना मतलब उससे पूछेंगे कि रियल में क्या उसके साथ ऐसी घटना हुई थी। तो ये कहानी एक तरह से काल्पनिक भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। लेकिन फ़िल्म में अगर बताया गया है तो कितनी सच्चाई, कितनी झूठे, ये मैं इस उसकी रूह को बुलाकर ही हमें पता चलेगा कि सच में कोई मंजूलिका होगी, तो उसकी आत्मा से हम कनेक्शन भी करेंगे और उसके पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या वो सच है या झूठ है। अब इस पूरे जितने भी हमारे पार्ट रहते हैं, इसमें हम उस मंजूलिका की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि वो मंजूलिका जो फ़िल्म वाली वो सच्ची घटना है या ऐसे ही काल्पनिक है। या फिर हमारा कनेक्शन जैसे मंजूलिका से करते वक़्त कोई और भी मंजूलिका से हो सकता है। लेकिन हम ये पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंजूलिका का राज क्या है? तो आज हमारे साथ है इस मुहिम में हमारे अख्तर भाई और हमारे दिलसीर भाई। तो आज गाइस आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पर अग्नि लगाई है और हम 3 लोग उस रूह से कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उस रूह से कनेक्शन हो पाते हैं या नहीं। तो दिलसेर भाई, सबसे पहले हम आग इसलिए लगाकर बैठते हैं और आग लगाने का रीज़न यही होता है वन एंड ओनली कि किसी भी जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, वो आग से कनेक्शन रहती है, ठीक है? ताकि वो उससे कनेक्शन हो पाता है और नुकसान नहीं पहुँचाती। तो हुँ, जी, यहाँ पे दुआ। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, ठीक है? हम मंजूलिका की रूह से कनेक्शन करें। इस दरमियान कोई और भी आत्मा हमसे कनेक्ट हो सकती है। कनेक्स कोई और आत्मा से कनेक्शन होते वक़्त कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डरना नहीं है। मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ होने नहीं दूँगा, क्योंकि बाबा जी का अपने ऊपर करम है, तो इसलिए इतना तो मुझे उन पर भरोसा है कि हमें कुछ होने नहीं दूँगा। लेकिन इस मुहिम में हमें वक़्त भी लग सकता है, ठीक है? तो मंजुलिका की जो आत्मा जो फ़िल्म में बताया गया, हम उसी आत्मा से कनेक्शन करने की कोशिश, ताकि हमें पता चले क्या सच है, क्या झूठ है। ऐसा लग रहा है कि आस-पास कोई चल रहा है। तो कैमरा के पीछे मोनू भाई, तो चलिए अब जो है उस रूह से हम कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। आपको क्लियर आवाज़ आ रही है? इधर जैसे कोई चल रहा हो। चलिए, मंजुलिका की रूह से हम कनेक्शन करना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं और हम उसी मंजुलिका से बात करना चाहते हैं, जो मंजुलिका एक नाचने वाली थी और जिसकी मौत या जिसका मर्डर एक राजा ने किया था, जैसा हमने सुना है काल्पनिक कहानी में। क्या सच में कोई ऐसी मंजुलिका है? तो हम उस मंजुलिका से बात करना चाहते हैं। अगर आप हमें सुन रहे हो या आप हमें महसूस कर रहे हो, तो हम मंजुलिका की रूह से कनेक्शन करना चाहते हैं, उसकी आत्मा से बात करना चाहते हैं। अगर आप हमें सुन रहे हो, तो आप हमसे बात करिए। कोई मंजुलिका की आत्मा अगर यहाँ पर हमें सुन पा रही है, जैसा कि हमने काल्पनिक कहानियों में सुना कि मंजुलिका नाम की एक
नाचने वाली थी, जिसकी जिसका मर्डर एक राजकुमार, एक राजा ने किया था। तो अगर वो हमें सुन पा रही है, तो हमसे कनेक्शन करे या हमारे आस-पास आए या हमें उनके होने का हमें एहसास दिलाए। हुँ, एक्चुअली जब कोई आस-पास होता है तो ऐसा होता है कि हवा अचानक से टेम टेम्परेचर बदल जाता है, हवाएँ चलने लगती है। मंजुलिका की रूह से हम कनेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप हमें सुन पा रहे हो, तो आप हमसे कनेक्शन करिए, आप हमसे बात करने की कोशिश करिए। हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? क्या वो कोई चीज़ जो कहानी हमने सुनी वो सच है या काल्पनिक है? या आप अगर हो तो हमें होने का एहसास दिलाइए। हुँ, बदबू आ रही है, कितनी खतरनाक बदबू आ रही है अचानक से। हुँ, इसका मतलब कोई न कोई नेगेटिविटी यहाँ पर आ चुकी है। ओ तेरी! मेरा एक हाथ भारी हो रहा है। बदबू देखो, गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी खतरनाक बदबू, इतनी खतरनाक मतलब नेगेटिविटी जैसे कोई आस-पास हो, बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? अख्तर भाई आपको हुँ, कहाँ पर? हमें कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ पर दिख रहा है आपको? सामने किस तरफ है? मोनू कुछ नहीं है, तू बैठ जा नीचे। मोनू कुछ नहीं है, अभी तक कुछ अरे कुछ नहीं है ऐसा पागल, मेरी बात सुन। शूट कर, अभी तक ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। अगर तुझे नज़र आया, तो कैमरे में कैप्चर ज़रूर हुआ होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ बबलू भाई कि यहाँ पर जो जो बदबू है वो कितनी भयंकर है, जैसे कोई सड़ा कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है। तुझे किस जगह दिख रहा है? कैमरे में कैप्चर हो रहा है? हाँ, पर हमें नहीं दिख रहा है यार, कैमरे में कैप्चर हो रहा है लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। दिलशर भाई आपको वहाँ पर कुछ दिख रहा है, कैमरे में कैप्चर हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। वो कैमरे की शायद लाइट की वज़ह से फ़ोकस बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों। जैसा कैमरे में कैप्चर हो रहा है, अब आप ही कमेंट करके बताना क्या चीज़ है? या फिर कैमरे का जैसे फ़ोकस भी हो सकता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो चीज़ भी हो सकती है। वहाँ पर है कुछ नहीं, लेकिन बदबू जो है वो इतनी ज़बरदस्त हो रही है, आप उठना मत, मुझे वहाँ पर कुछ नज़र आया है। आप उठना मत, आप बैठे रहना। गाइज़ अब मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कोई खड़ा है। मैंने बोला ना आपको बोला, जो कैमरे में कैसे क्लियर कैसे बोला। एक मिनट, क्या आप मंजुलिका की रूह हो जिससे हम बात करना चाहते हैं या आप कोई और रूह हो जो यहाँ पर आ चुकी है हमारे बुलाने से? क्या आप मंजुलिका की रूह हो जिससे हम बात करना चाह रहे हैं या कोई और रूह हो जो हमसे कनेक्शन हो गई हो, इधर आ रही हो? इधर इधर हुँ, हुँ। नहीं, 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 इसीलिए जो आग होती है वो एक मतलब जिससे जानवर भी डरते हैं और ये जो नापाक रूहें होती है वो आग से डरती है। देखो वो वहाँ पर थी, अब नहीं है। सो गाइज़ आप देख सकते हो कि जो आत्मा थी, भले मंजुलिका की हो या ना हो, किसी न किसी की ज़रूर थी जुबेर भाई। जुबेर भाई क्या दिलशर भाई, वहाँ से गायब हुई है, अब नहीं दिख रही है वहाँ पर। चलो हम फिर से कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। आपको डरना नहीं है ना?
मंजुलिका की आत्मा से हम बात करें। सरबत भाई, सरबत भाई, ठीक है भाई, सरबत भाई, सरबत सरबत ठीक है ना भाई? क्या हुआ? भाई ठीक है ना? सरबत 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 भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? अरे यार इसको संभाल भाई। सरबत सरबत भाई, क्या हो रहा है भाई? सरबत सरबत मेरे ऊपर कोई बैठ गया। सरबत बोलना पड़ता हूँ। सरबत सरबत भाई, सरबत भाई कोई बैठा है, फिर छाती पे कोई बैठा है। इधर भाई, इधर दिल से भाई मेरा हाथ को मोड़ रहा है। हाथ के पास चलो, आपके पास चलो, जल्दी जल्दी आपके पास चलो। मेरी बात सुनो, अब बैठो भाई। आप जो हमें भी नुकसान पहुंचाने चाह रहा है उसको आप रिलीज कर दो। नहीं, मैं अपने शरीर में इसको ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मेरे को मार रहा है ये मेरे को मार रहा है। जो भी बला है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम इस चीज को यही रोक देंगे। अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे, हम इसको यहीं रोक देंगे। मेरे को दिल बोल रहा है। इसको बाहर निकाल दो, इसके शरीर को छोड़ दो, छोड़ दो इसको शरीर को। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस चीज को यही बंद कर देंगे। सरबत 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 भाई ठीक है ना? भाई ठीक है सरबत। क्या हो गया ये भाई? सरबत क्या सुनता है ये? सरबत खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ठीक है ना भाई? क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट कर भाई। क्या हुआ? इतना सब कुछ ये कैसे क्या हो गया? कपड़े खराब कैसे हो गए मेरे? कुछ हुआ था? उस रूम से कनेक्शन हुआ था? कनेक्शन हो गया भाई। हुआ था? हाँ, तो तुमने पूछा नहीं कि वो मंजुली? वो बस बोल रही कि मैं जैसे इस चीज में ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती, और मैं यहाँ तो आपको जान को खतरा हो सकता था, इसलिए हमने बोला कि ये जो भी हम कर रहे हैं इस चीज को यही खत्म करें, रुकने के लिए बोल रही तो फिर उसने आपको। उस रूम से तुम्हें पूछना था कि वो क्या मंजुली का है। लेकिन यार जब आपकी जान खतरे में हो गई तो हम कैसे पूछ सकते हैं, ये भी तो आप सोचो। तो उसने क्लियर बोला कि मैं ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती, मैं इसको जान को खतरा हो सकता है, तो हम कैसे पूछे? यार तुम्हें पूछना था उससे, कौन से कम उससे सवाल जवाब तो किए तुमने। पर कुछ ज्यादा ही हैवी हो गई थी, वो नुकसान पहुंचाने वाली थी कुछ ज्यादा ही, इसलिए क्या कर सकते हैं हम। कोई बात नहीं, ये चीज नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। मतलब इससे ये तो कंफर्म हुआ ना कि कोई ना कोई रूस कनेक्शन जरूर हुआ था। कनेक्शन जरूर हुआ था, किसी रूस से बिल्कुल। मंजुलिका से हम कनेक्शन कर रहे थे। अब कोई ना कोई मंजुलिका जरूर नाम की आई थी, चाहे भले वो जो मंजुलिका जो हम बुलाना चाह रहे वो थी। जो चीज आपके शरीर में जो चीज हो रही थी उसको देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मंजुलिका ही है, क्योंकि कुछ हरकतें मैंने यहाँ की
जैसा मैंने वीडियोस में देखा है और या सुना है, तो मेरी सारी बात सुनो, हरकतें वो तो सब आपके शरीर में दिख रही थी। जी, जी, जी। अभी मतलब उसने मेरे पे अटैक किया, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम बुलाएँगे, तो उसमें ऐसा करेंगे, किसी भी साधु को या किसी बाबा जी को लेकर बैठेंगे ताकि हम अपनी जान की रिस्क ना ले सकें, ठीक है? तो गाइज़ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं वीडियो में देखूँगा तो मुझे पता चलेगा। लेकिन हाँ, ज़रूर यहाँ पर ऐसा ज़रूर कुछ हुआ जिसकी वज़ह से दिलशर भाई, अख्तर भाई और मोनू जो है घबरा गए, और जैसा मोनू भाई बता रहे कि वो खुद चाह रही थी कि मेरे मतलब शरीर जो है उसकी मतलब ताकत को सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए जो है मोनू ने दिलशर भाई ने चाहा कि ये जो क्रिया हम यहीं पर रोक दें। तो नेक्स्ट हम फिर से इस मंजुलिका को बुलाएँगे, आई ज़रूर थी, चाहे वो मंजुलिका हो या कोई दूसरी हो, कोई न कोई रूह कनेक्शन ज़रूर हुआ था। तो हम जो है किसी तांत्रिक, किसी बाबा जी के साथ बैठकर हवन करेंगे ताकि हम उससे बात कर पाएँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नहीं कर पाए या कर पाए, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो में देखूँ तभी पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, मनु बंद कर दीजिए।